जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम। आज हम फिर मिल रहे हैं तीसरे दिन जो हमारा सत्र शुरू किया है हमने ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन राजयोगा। हमें सीखना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे हम। 3 दिन का ये सत्र रखा गया था। आज हमारा तीसरा आखिरी दिन है, समापन का दिन। अभी भी 1 मिनट का समय है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी जोड़ने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले दिन हमने सीखा कि हमारा सत्य परिचय। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन द्वारा सोचती है, बुद्धि द्वारा निर्णय करती है और बार बार जो कर्म में आता है वो संस्कार बन जाता है। तो हमने अपने गुण भी देखे। आत्मा के 7 गुण होते हैं, सुख, शांति, प्रेम, दया, क्षमा। दूसरे दिन हमने सीखा परमात्मा का सत्य परिचय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है, सभी धर्मात्माओं का पिता है, देवताओं के पिता है, सभी महान आत्माओं के पिता। उनका नाम है शिव, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं। और उनका रहने का स्थान क्या है? परम धाम। तो इसके बारे में हमने सीखा और आज हम सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं सृष्टि चक्र क्या है और कितने युग है और कितने वर्षों का ये सृष्टि चक्र है। उसके बारे में आज हम गहराई से जानेंगे, सुनेंगे और परमात्मा अवतरित हुए हैं और उनका क्या कर्तव्य है, ये समय कैसे इम्पोर्टेंट है। पूरे चक्र में अभी का समय सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके बारे में आज हम गहराई से जानेंगे आदरणीय सरिता दीदी जी से। आज एक स्पेशल दिन भी है, फादर्स डे, पिता का दिन। और इसी दिन आज हमें अवसर भी मिला है शिव बाबा के बारे में जानने का। ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए मैं शब्द सुमन से हमारी प्यारी दीदी सरिता दीदी जी का स्वागत करती हूँ आप सभी विभूजन की ओर से। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। ओम शांति दीदी। जय श्री कृष्ण। ओम शांति। आप सभी को पितृदिन की शुभकामनाएं। जैसे हम सभी के लिए हमारी भारत की संस्कृति में रोज ही मातृ दिवस और पितृ दिवस है, क्योंकि हम माता पिता दोनों को रोज नमन करते हैं। हम उन्होंने हमारे ऊपर जो विशेष उनका ध्यान रहा, हमारी पालना की, हमें बड़ा किया, हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, उन माता पिताओं को हम विशेष रूप से उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ में जो परमात्मा है, जो आत्मा का सच्चा सच्चा पिता है, सारी आत्माओं का पिता है, शिव बाबा। तो ऐसे शिव बाबा को भी हम विशेष रूप से याद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और इसी के फलस्वरूप आज के सेशन की शुरुआत एक बहुत सुंदर गीत के साथ करते हैं। पल्लवी बहन, गीत लगाएंगे आप? जी दीदी। ओम शांति, ओम शांति।
तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी जी दीदी। यस। तो कल हम सभी ने एक बहुत सुंदर, एक जैसे कहे जीवन का सहारा, मैं कौन और मेरा कौन, इसको देखा। मैं कौन? एक आत्मा, शांत स्वरूपात्मा, प्रेम स्वरूपात्मा। मेरा कौन? हजार भुजा वाला परमात्मा शिव बाबा, मेरा पिता। मेरा पिता शिव बाबा 33 करोड़ देवी देवताओं को चलाने वाला वो मेरा पिता है। सारे गुरु, सारे धर्म पिताएं जिसको याद करते हैं वो मेरा पिता है, और मैं उसका लाडला बच्चा हूं। एक बहुत सुंदर प्यारा सा रिश्ता, और ये जानने के बाद आत्मा बहुत सुकून महसूस करती है। निश्चिंत, बेफिक्र ऐसी आत्मा बन जाती है, क्योंकि मेरा बाबा, हजार भुजाओं वाला मेरा बाबा मेरे साथ है। और जब ये अनुभव करते हैं ना, तो आप खुद अनुभव करेंगे, हर एक वो बात जो बहुत बड़ी लगती है, वो बात अभी छोटी छोटी हो जाती है। हमारा अपनी जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण, खुद की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि जिसका
उस परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, उसका अपने जीवन की तरफ, अपने खुद की तरफ देखने का दृष्टिकोण टोटली सकारात्मक हो जाता है। तो जैसे कल कहा था कि आज से आप अकेले नहीं हो। बस कोई भी मुश्किल आए, प्यार से कहना है, मेरे बाबा आ जाओ ना। तो 1000 भुजा वाला भगवान तुम्हारी मदद के लिए बंधा हुआ है। ये महावाक्य है, ये वचन है, ये वायदा है उस सृष्टि के नियंता का, सृष्टि के रचयिता का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी ने कल बहुत अच्छी तरह से शिव बाबा को साथ लेकर अपना सारा दिन ये किया होगा बहुत अच्छी तरह से, और उसके साथ साथ मेडिटेशन भी किया होगा। अभी आज का जो सेशन है और वो इस पर है, हम सभी को एक उत्सुकता रहती है, इस सृष्टि चक्र में हम आए क्यों? ये सृष्टि शुरू से ऐसी थी, लड़ाइयाँ, वॉर, युद्ध, प्रदूषण। क्या सृष्टि पहले से ऐसी थी? क्या ये सृष्टि बहुत सुंदर थी? हमारा पास्ट कैसे था, हमारा भूतकाल कैसे था? जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र धारण कर यात्रा कर रही हूँ, तो फिर मेरा पहला जन्म इस सृष्टि पर है। जब मैं आत्मा उतरी तब कैसा था? मेरा इस जन्म के बाद का जन्म वो कैसे होगा? हमारे जन्म मरण का आधार क्या है? आज हम वो देखेंगे। अभी कौन सा युग चल रहा है, और वो परमात्मा जिसका मुझे परिचय हुआ, तो वो तो परिचय हुआ, लेकिन आखिर वो मिलेगा कब? आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा? अभी सृष्टि का समय कौन सा चल रहा है, और इस समय के अनुसार हमें कौन सा कदम उठाना है, वो आज हम देखेंगे। आप सभी को मालूम है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो कुमकुम से एक चिन्ह निकालते हैं, और वो कौन सा? स्वस्तिक। पूजा होती है तभी भी हम क्या निकालते हैं? स्वस्तिक। कुमकुम से स्वस्तिक निकालते हैं दीवारों पर, है ना? और उस स्वस्तिक में लेफ्ट साइड में लिखते हैं शुभ, राइट साइड में लिखते हैं लाभ। तो ये स्वस्तिक क्यों निकालते? कोई चावल से निकालते, कोई कुमकुम से निकालते हैं। तो इस स्वस्तिक का बहुत सुंदर अर्थ परमात्मा शिव बाबा, जो त्रिकाल दर्शी है, जो ज्ञान के सागर है, जो इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा के डायरेक्टर है, वो हमें बता रहे हैं। देखो क्या बताते हैं बच्चे, जस्ट कल्पना करो, ये सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी स्टेज है, हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। हमारा जो शरीर है वो एक ड्रेपरी है, और जितनी सारी आत्माएं हैं सब एक्टर्स है। आपके घर के जितने सदस्य वो भी एक्टर्स, कलाकार। ये एक सृष्टि का नाटक चल रहा है, एक काल चक्र शुरू है। इस नाटक के कुछ एपिसोड्स है। इस ड्रामा में हर कोई आत्मा जो नीचे आती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आती, सारे के सारे एक्टर्स है। चाहे वो धर्म पिताएं हो, गुरु हो, एक परमात्मा इस सारे सृष्टि चक्र का डायरेक्टर है, जो निराकार है। और वो हमें बताते हैं कि ये काल चक्र, ये सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है। जैसे और चक्र है, जैसे आप देखते हैं सीजनल साइकिल है, नहीं, बारिश है, फिर ठंडी है, फिर गर्मी है, ये चक्र घूमता रहता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे बारिश का भी चक्र है, बहुत धूप होती है, समुद्र का पानी गर्म होता है, उसकी भाप बनती है, फिर उस भाप से बादल बनते हैं, वापिस बादल बरसते हैं, वापिस पानी, पानी की भाप होती है। ये भी एक सृष्टि का साइकिल है। इसी प्रकार मनुष्य के जन्म मृत्यु का साइकिल है। आत्मा एक गर्भ में प्रवेश करती है, बच्चे के रूप में जन्म लेती है, बच्चा बालक बनता है, फिर धीरे धीरे युवा बनता है, फिर उसके बाद शादी, प्रौढ़ बनता है, फिर उसके बाद वृद्ध बनता है, फिर मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ती है,
वापस आत्मा जाकर नया एक शरीर लेती है। तो ये भी मनुष्य के इसका एक चक्र है, और ये चक्र जो है ना, इसका ना आदि है ना अंत है। ये घूमता रहता है, जैसे दिन का साइकिल है 24 आवर्स का। जैसे हम देखते हैं साप्ताहिक साइकिल है 7 डेज का, मंथली साइकिल है 30 दिन या 31 दिन का। इसी प्रकार सृष्टि का भी एक चक्र है, और वो चक्र ये स्वस्तिक बताता है, और वो चक्र परमात्मा सुनाते हैं। क्या कहते? हे बच्चे, ये पूरे सृष्टि का चक्र ये है सिर्फ 5000 वर्ष का। इस 5000 वर्ष में समान 4 भाग किए हैं स्वस्तिक के, अर्थात 4 युग है। अगर 5000 को अब 4 से डिवाइड करो तो हर युग की आयु 1250 वर्ष आएगी। दीदी सतयुग 1250, त्रेता युग 1250, द्वापर युग 1250, कलयुग 1250, दीदी और एक स्लाइड छोटा नहीं सा दिख युग रही है। आप जो देख रहे हो, ये छोटा सा युग, और वो छोटा सा युग जो है वो कौन सा है? दीदी स्लाइड नहीं दिख रही है। वी हैव टू Just- जस्ट क्लिक ऑन एनेबल एडिटिंग। अच्छा, ऐसा करें, ओके हाँ, टॉप पे जो एनेबल एडिटिंग है ना, वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट ओके स्लाइड पर ही। ओके। यस हाँ, यस, हाँ यस। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। या ओके यस, नाउ फाइन। ओके, यस, यस। ओके, थैंक यू। हाँ, ये चक्र हम दिखा रहे थे आपको, ठीक है? यस, ये जैसे हमने जन्म मृत्यु का चक्र देखा, ऐसे ही अभी दिखाई दे रहा है। जी दीदी, अभी दिखाई दे रहा है। ओके, तो जैसे परमात्मा कहते हैं, ये जो हम स्वस्तिक निकालते हैं, इस स्वस्तिक के 4 भाग है। ये भी एक सृष्टि का एक चक्र है। ये चक्र घूमता रहता है। ये चक्र हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है। तो आप देखेंगे, जैसे सतयुग है 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250, द्वापर युग 1250, कलयुग 1250, और एक छोटा सा ये जो युग दिखाई दे रहा है, संगम युग। इस संगम युग की आयु कितनी है? सिर्फ 100 साल, मतलब कलयुग के कुछ वर्ष, सतयुग के कुछ वर्ष। इस प्रकार ये सृष्टि का एक साइकिल है 5000 साल का। हर 5000 साल के बाद यह सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है, और हम सभी इस सृष्टि चक्र के अंदर एक्टर्स हैं, और परमात्मा डायरेक्टर है। अभी वो परमात्मा हमें इस सृष्टि चक्र के कुछ नियम बताते हैं। अभी देखिए कौन से नियम है इस ड्रामा के। सबसे पहली बात, इस ड्रामा में, इस सृष्टि चक्र में हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक्टर्स की संख्या फिक्स्ड है। अभी आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो कई पूछते फिर इतने जो जनसंख्या बढ़ रही वो कहां से आ रही है? आत्मा की संख्या फिक्स है। जिस समय जिन आत्माओं का पार्ट होता है उस समय वो आत्माएं ऊपर से उतरती है। ओके, उनकी संख्या फिक्स है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई ड्रामा रहता है तो सभी एक्टर्स एक साथ स्टेज पर नहीं आते। स्टार्टिंग में कुछ थोड़े हो गए, मिडल में और ऐड हो जाएंगे, एंड में सब आ जाएंगे। लेकिन तब तक बाकी सब एक्टर्स कहाँ रहते? विंग के पीछे। अब इसी प्रकार से रूल ऑफ ड्रामा क्या है? इस ड्रामा में हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। एक्टर्स की संख्या फिक्स्ड है। दूसरा, एक बार जो स्टेज पर आए तब तक वो वापस नहीं जा सकता जब तक शो खत्म ना हो। ध्यान में लेना,
एक बार जो स्टेज पर आए, सपोज जो आत्माएं परम धाम से सतयुग में आई, अभी उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वापस सतयुग से परम धाम नहीं जाएगी। एक बार जो आत्मा इस ड्रामा में नीचे उतरे, उसे शो कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरा जो सतयुग में आई, उनको वापस जन्म कहाँ लेने पड़ेंगे? त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, उसके बाद आत्मा संगम युग करके ऊपर जाएगी। अच्छा, जो आत्मा त्रेता युग में उतरी, उनको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, ऊपर। जो द्वापर में आई, उनको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? द्वापर युग, कलयुग, संगम युग, ऊपर। कलयुग में आई, कलयुग, संगम युग, ऊपर। अभी ये चक्र में जाना बहुत जरूरी है। एक बार जो आत्माएं स्टेज पर आए, वो बीच में से वापस नहीं जा सकते जब तक शो खत्म नहीं होता। और तीसरा, एक बार आत्मा शरीर में आई ना, तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल चार्ज कर लिया, अभी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लंच आवर तक मोबाइल की लाइंस एक दो लाइन कम होना शुरू हो जाएगी, राइट? तो एक बार आत्मा शरीर में आए तो क्या हो जाएगा? उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 नियमों को हम जानते हैं, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सतयुग माना क्या, त्रेता युग माना क्या, द्वापर युग माना क्या, कितने हम जन्म लेते हैं, हमारे जन्मों का आधार क्या, हम वो देखेंगे। अभी सबसे पहला जो युग बताया है, सतयुग। सतयुग माना क्या? सतयुग सब कुछ सुंदर है, पवित्र है, अमर है, उसे कहा गया सतयुग। सतयुग माना सृष्टि का पहला युग, सृष्टि की बाल्या अवस्था, उसे कहा गया सतयुग, ठीक है? अभी ऐसे सतयुग में आप सोचो, परम धाम में आत्मा विश्राम करके नीचे उतरती है। जब आत्मा परम धाम में अपने घर में विश्राम करके नीचे उतरती है इस सृष्टि पर, तो सोचो वो जो ज्योति होगी वो कितनी प्योर होगी, सारे गुण सारे शक्तियां उसमें फुल होंगे। ऐसी फुल ज्योति स्वरूप आत्मा एकदम प्योर है, सारे गुण सारे शक्तियों से भरपूर है। ऐसी आत्मा जब नीचे उतरती है तो सोचिए, उस सतयुग में उस आत्मा को शरीर भी कैसा मिलेगा? पवित्र आत्मा प्लस पवित्र शरीर, उसको शरीर भी कैसे मिलेगा? एकदम प्योर। अभी ऐसे जन्म को क्या कहा जाएगा? बहुत पवित्र आत्मा है, पवित्र शरीर है, तो ऐसे जन्म को हम क्या कहेंगे? मनुष्य का जन्म या देवताई जन्म? देवता जन्म, राइट? तो सतयुग में जितनी आत्माएं नीचे आती हैं, शुरू शुरू से लेकर अंत तक सारी की सारी क्या कहलाई जाती? देवी देवता। देवी देवता माना क्या? दैवी गुण वाली आत्माएं, फुल दैवी गुण है उनमें, और इसलिए उनकी वहां डिग्री क्या रहती है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सतयुग में आत्मा की डिग्री रहती है। अभी सोचे, ऐसे सतयुग में क्या होता है? सारी आत्माएं देवी देवता है, दिव्य गुणों से भरपूर है, 100% वहां स्वास्थ्य, 100% संपत्ति, 100% सुख है। वहां सुख कितने हैं मालूम है? घी और दूध की नदियां बहती थी, इतनी संपन्नता है। वहां प्यार कितना है? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसे सतयुग में इसका मतलब क्या? आपस में प्राणियों में भी प्रेम भाव कितना था। ऐसे सतयुग में पहला जन्म होता है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण का जन्म हमारा सबको आकर्षित करने वाली आत्मा, सर्वदैवी गुणों से भरपूर श्री कृष्ण और राधे। ऐसे श्री कृष्ण के और राधा जी के ऐसे सतयुग में 8 गद्दियां चलती है, इसलिए हम कहते गोकुल अष्टमी। ऐसे श्री कृष्ण और राधा जी स्वयंवर के पश्चात बनते श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो सतयुग में जो पहला जन्म होता है श्री कृष्ण राधा, वही फिर बाद में बनते लक्ष्मी नारायण।
तो आप सोचिए, सारी की सारी आत्मा सतयुग में कौन है? देवी देवता। तो ऐसे सतयुग में सोने के महल होते हैं, पुष्पक विमान होते हैं। शुरू शुरू में परम धाम से जो आत्माएं उतरती है 9 लाख के आसपास, और 8 जन्म होते हैं। ओके, अभी जो पहले जन्म में थे श्री लक्ष्मी नारायण, उनके भी यहाँ 8 जन्म होते हैं। और सतयुग के एंड तक 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या। लेकिन सारे के सारे कौन है? देवी देवता। अभी स्वस्तिक की पहली भुजा ऐसी दिखाई है। इसका मतलब क्या? आशीर्वाद का हाथ, जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, पवित्रता, प्रेम की दुनिया। इसलिए देखो श्री कृष्ण को हमेशा कैसे दिखाया? बांसुरी बजाते। इसका मतलब क्या? जहाँ सुख और चैन की बंसरी बजती थी, वो था सतयुग। ऐसे सतयुग में सभी देवी देवताएं आत्मिक स्थिति में थे। बहुत सुंदर आत्मिक स्थिति। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो सोचिए, ऐसे सतयुग में मंदिर उंदिर क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं। सारे देवी देवता चैतन्य रूप में है। भक्ति होगी क्या? नहीं, जरूरत नहीं। सारे देवी देवता सुखी है। तो ऐसे सतयुग में हम आत्माओं ने 1250 वर्ष में 8 जन्म लिए। ठीक है, तब तक सारी आत्मा एकदम सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में थी। आत्मा के 7 गुणों की बैटरी फुल थे। अभी 1250 वर्ष पूर्ण होने के बाद दूसरा युग प्रारंभ होता है। इसका नाम है त्रेता युग। अभी त्रेता युग माना क्या? थोड़ी सी त्रुटि रह गई। माना 8 जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी क्या हो गई? थोड़ी डिस्चार्ज हो गई। एक 20% आत्मा की प्योरिटी कम हो गई। और ऐसे त्रेता युग में राइट हैंड नीचे की ओर गया, थोड़ी सी त्रुटि रह गई, और वहां 9वां जन्म होता है श्री राम सीता जी का। इसलिए हम देखो क्या कहते? श्री राम नवमी। अभी देखो, हमने ड्रामा का एक नियम समझा। एक बार जो आत्मा नीचे उतरी, उसे जब तक शो कंप्लीट ना हो तब तक उसको वो चक्र पूरा करना पड़ेगा। अभी ये सतयुग की जो 2 करोड़ के आसपास जो आत्माएं थी सतयुग के एंड में, वो सारी की सारी आत्माएं अभी कौन से युग में आएंगी? त्रेता युग में। ठीक है, उसके साथ साथ परम धाम से और आत्माएं नीचे उतरेगी। अब इस त्रेता युग में भी 1250 वर्ष में हम सभी आत्माएं जन्म लेती है देवी देवताओं के रूप में। 1250 वर्ष में हम जन्म लेते हैं 12। अभी जन्म बढ़ गए, क्या कम हो जाएगी? आयु। यहाँ आयु हो जाती है 100 साल से 125 साल के आसपास। लेकिन सारे के सारे किस फॉर्म में थे? देवी देवता। सब आत्माएं सुखी थी, प्रेम की दुनिया थी। ऐसे त्रेता युग को भी कहा गया स्वर्ग। सतयुग, त्रेता युग, दोनों युगों को मिलाकर कहा गया स्वर्ग। सारे विश्व पर एक का राज्य था, एक विश्व महाराजन का राज्य था, एक विश्व महारानी का राज्य। सारा जो था दैवी कुल था, एक भाषा, एक परिवार। इसलिए दोनों युगों को मिलाकर कहा जाता स्वर्ग। धर्म भी एक ही था। कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। जिस धर्म में सबसे पहले जो मान दिया गया ना, देवी को दिया गया। देवी माना स्त्री का रूप। जहां नारी की पूजा होती है वो सृष्टि स्वर्ग बन जाती। इसलिए सतयुग त्रेता युग को क्या कहा गया? स्वर्ग। अभी सोचिए, इस त्रेता युग के एंड तक परम धाम से जितनी आत्माएं आई और सतयुग से भी जो आत्माएं उसमें शामिल होते हैं, तो त्रेता के एंड तक देवी देवताओं की संख्या हो जाती है 33 करोड़ के आसपास। अभी ये सारे कौन थे? देवी देवताएं। ठीक है, तो ये 33 करोड़ देवी देवता कहाँ होके गए? त्रेता युग के एंड तक होके गए। इसलिए देखो, आज भी पूजा के एंड में हम क्या कहते हैं? हे प्रभु, 33 करोड़ देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। तो वो कहाँ होके गए? इस धरती पर होके गए हैं।
वो धरती कहाँ थी? वो धरती थी भारत भूमि, प्राचीन भारत। उसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली थी। अफगानिस्तान, टर्की, रशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, दूर दूर तक प्राचीन भारत की सीमाएं फैली। फिर आक्रमण होते होते आज छोटा सा भारत रह गया। तो ये भारत भूमि, हमारी भारत भूमि किसकी भूमि? जन्मभूमि थी, देवी देवताओं की। और इसलिए ये प्राचीन भारत भूमि समृद्ध थी। इसलिए आज भी देखो हम क्या गाते हैं, जहां डाल डाल पर उड़ती थी सोने की चिड़िया, वो भारत देश है मेरा। आज भी हम गाते हैं। प्राचीन भारत से सोने का धुआं निकलता था, वरना इतनी समृद्धि भारत देश में थी। और ये भारत भूमि देवी देवताओं की भूमि थी। और हमने जन्म भी देखो सतयुग में कितने लिए? 8, त्रेता में लिए 12, 20 जन्म हमने लिए। हमारा धर्म एक ही था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी इस त्रेता युग में जितनी भी आत्माएं आ गई 33 करोड़ के आसपास, अभी 8 + 12 20 जन्म लेने के बाद आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, 50% हो जाती है। अभी देवी देवता धर्म वालों को थोड़ा सा विस्मृति होता है, हम देवी देवता है, वो देह के अभिमान में आते, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। और अभी अपने को देवी देवता कहलाने के बजाय स्त्री पुरुष समझना शुरू करते हैं। और तीसरा युग प्रारंभ हो जाता है बहुत भूचाल के बाद, और वो शुरू होता है द्वापर युग। अरे द्वापर युग माना क्या? दोपुर वाला युग। तो पहले सतयुग त्रेता में क्या था? आत्मिक स्थिति, आत्मा आत्मा भाई भाई। द्वापर युग में क्या शुरू हो जाता है? ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, बॉडी कॉन्शियस, देह का अभिमान शुरू हो जाता है। अभी आत्मा 2500 साल तक शरीर के साथ रहने के कारण उसकी अटैचमेंट शरीर से हो जाती है। और इस द्वापर युग में जैसे हमें देह का अभिमान आ जाता, हम देवी देवताओं का एक क्राउन गायब हो जाता। आपको मालूम है देवी देवताओं को 2 क्राउन है, 2 ताज है। एक रत्न जड़ित ताज, दूसरा उनके शरीर के पीछे एक औरा है, गाभा मंडल है। अभी सोचिए द्वापर युग में कौन सा ताज गायब हुआ होगा? आभा मंडल, औरा। और इस द्वापर युग में देह अभिमान आने के कारण हम आत्माएं बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे दुख के समय पर किसकी याद आती है? ऐसे दुख के समय किसकी याद आती है? परम पिता परमात्मा की याद आती है। और इसीलिए द्वापर युग में सबसे पहली भक्ति शुरू हुई, सबसे पहला मंदिर बांधा गया, उस परमात्मा शिव की याद आई। उस ज्योतिर्बिंदु का पहला मंदिर बांधा गया, सोरठी सोमनाथ का। अभी हम हिंदुस्तान में रहने वाले, इसलिए हमने खुद को हिंदू कहलाना शुरू किया। और अभी हमने क्या शुरू किया? भक्ति शुरू की, परमात्मा को याद करना शुरू किया। सतयुग त्रेता में हम याद करते थे क्या? नहीं। द्वापर युग से हमने भक्ति शुरू की, मांगना शुरू किया, हे प्रभु दर्शन दो, शांति दो, सुख दो। इसलिए स्वस्तिक की देखो, जो तीसरी भुजा है ना स्वस्तिक की, वो ऐसी है। इसका अर्थ क्या? मांगना शुरू किया। और यहाँ पर द्वापर युग में इसलिए स्वस्तिक की तीसरी भुजा ऐसे दिखाई है। अभी क्या हुआ? देह अभिमान के कारण हमारे अंदर विकार आना शुरू हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, अलस, भय आदि सारे विकार आना शुरू हो गए। और इसलिए हम आत्माएं बहुत दुखी हो गए, परमात्मा को पुकारने लगे, हे परमात्मा ऐसी दुनिया दो जहाँ सुख मिले, शांति मिले। ऐसे समय पर परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में कुछ धर्म पिताओं को नीचे भेजा। इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद गौतम बुद्ध आए, गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की।
जीसस ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, शंकराचार्य इन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की। तो इन धर्मों की स्थापना कौन से युग में होती है? द्वापर युग में। अभी जो देवी देवता धर्म था उनमें दिव्यता न रहने के कारण, हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू कहलाना शुरू किया। अभी जिन हिंदू धर्म वालों को जिस धर्म पिता की सीख बड़ी प्यारी लगे, अच्छी लगे, वो उस धर्म में कन्वर्ट हो गए और हिंदू धर्म चला आया। अभी इस द्वापर युग में क्या होता है, हम अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू करते हैं। देखो, सतयुग में जो सारे देवी देवता थे उन्होंने जन्म कहाँ लिया? त्रेता युग में वो सब आए। सारे त्रेता युग के सारे 33 करोड़ आत्माएं वो अभी कौन से युग में आ गई? द्वापर युग में आ गई। अभी ये आत्मा जन्म मृत्यु के चक्कर में है। अभी सारे धर्म पिता भी जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गए। इस द्वापर युग में 1250 वर्ष में हम जन्म लेते हैं 21। जन्म बढ़ गए तो क्या कम हो गई? आयु कम हो गई। अभी हमने ही अपनी ही मूर्तियों की मंदिर बनाकर पूजा करना शुरू की। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम, हनुमान जी आदि सब की पूजा करना शुरू। अभी क्या हो गई? आत्मा की बैटरी और कम हो गई। पहले जब तक परमात्मा को याद करते थे तो 50% पे, अभी हमने गुरुओं को भी याद करना शुरू किया, सबको याद करना शुरू किया, तो आत्मा की बैटरी और कम हो गई। और इस कलयुग के एंड तक परम धाम से और आत्माएं आती है और जनसंख्या बन जाती 220 करोड़ के आसपास। लेकिन सारी की सारी आत्माएं कैसी है? बेकारी, रोगी, दुखी। और फिर द्वापर युग के एंड में ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से देखा, आने वाला कलयुग महाभयंकर होगा। आने वाला जो कलयुग होगा, संबंधों की सारी रेखाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने बैठकर रामायण, महाभारत लिखा। इट वॉज क्रिएटेड। फिर भी चौथा युग आया, कौन सा? कलयुग। कलयुग का कलर देखो कौन सा है? काला। इस कलयुग में क्या होता है? और सारी द्वापर युग की 220 करोड़ आत्माएं कलयुग में जन्म लेती है। अभी इस आत्माओं के इसमें कौन है? देवी देवताएं, धर्म पिताएं, गुरु, सब इस सृष्टि पर नीचे उपस्थित है। और धर्मों में दूसरे धर्म तैयार हो जाते हैं। साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, संस्कृति समाप्त होती, देवताई संस्कृति समाप्त हो जाती, असुरों की संस्कृति शुरू हो जाती, विकारों के। इस कलयुग में 1250 वर्ष में हम जन्म लेते हैं 42 और ये जन्म कैसे होते, मृत्यु कैसे होती? अभी अभी जन्मा बच्चा अभी अभी मरा। प्लेन क्रैश में देखा, प्रतीक जोशी, इनके 2 छोटे बच्चे हैं ना, जुड़वा बच्चे, कैसे मालूम भी नहीं, बस किसकी मौत हो गई, किसकी डेथ हो गई, किसका सुसाइड हो गया, किसका मर्डर हो गया। इस प्रकार इस कलयुग का पहला नियम बन जाता है अचानक मृत्यु। अभी इस कलयुग में क्या होता है? 1250 वर्ष में हम आत्मा 42 जन्म लेती है, लेकिन आत्मा की बैटरी पूरी डिस्चार्ज, सिर्फ 10% पे रहती है। कलाहीन आत्मा बन जाती, गुणहीन बन जाती है आत्मा। आत्मा की सारी गुण शक्तियां डिस्चार्ज होके आत्मा की बैटरी पूरी पूरी डाउन हो जाती, बहुत दुखी होती है। और इस कलयुग के लक्षण बताए कि कलयुग अंतिम चरण पर आकर पहुंचा है, ये कब समझो, इसके लक्षण बताए। अंधश्रद्धा युक्त भक्ति होगी, मिलावट युक्त व्यापार होगा, मानवता शून्य विज्ञान होगा, विवेक शून्य आनंद होगा, बहुत सारी बीमारियां पड़ेंगी। जब ऐसे लक्षण दिखाई दे तब समझो कलयुग का अंतिम चरण आ पहुंचा है। भक्ति करेंगे लेकिन मुक्ति नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी। जब ऐसे लक्षण दिखाई दे तब समझो अभी कलयुग का अंतिम चरण आकर पहुंचा है। और ऐसे समय पर सभी आत्माएं पुकार रही है, हे प्रभु अभी हमें युद्ध नहीं चाहिए, हे प्रभु अभी हमें प्रदूषण नहीं चाहिए, अभी संबंधों में झगड़े नहीं चाहिए। इस सृष्टि पर पाप बढ़ गया,
हे प्रभु, हमें ऐसी दुनिया दो जहाँ सुख है, चैन है, अमन है, आपसी रिश्तों में प्यार है, शांति है। तो अभी बताइए, हम कलयुग के कौन से चरण में आकर पहुंचे हैं? जो यात्रा हमने सतयुग से शुरू की थी, सतयुग से आत्मा नीचे उतरी है, कलयुग के एंड तक, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12, द्वापर युग के 21, कलयुग के 42, ये हमारी 83 जन्मों की कहानी। और अभी हम सभी कहाँ हैं? कलयुग के अंतिम चरण में, जहाँ भक्ति अंधश्रद्धा युक्त हो चुकी है, विज्ञान मानवता शून्य हो चुका है, आनंद विवेक शून्य हो चुका है, मनुष्य को घर में ही एक दूसरे से डर लग रहा है। एक दूसरे से डर, सबसे ज्यादा केसेस, कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी के, एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा जो झगड़े चल रहे हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं फैमिली वाले लोग। अभी ये कलयुग का अंतिम चरण है। अभी ये सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है। और ऐसे समय पर जब सभी धर्म की आत्मा इस सृष्टि पर उपस्थित है, सारी देवी देवताओं की आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर में आते उपस्थित है, सभी मिलकर उस परमात्मा को पुकारते हैं। ऐसे समय पर कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग थोड़ा सा बचा है। और ऐसे समय पर उस परमात्मा का अवतरण, परम पिता शिव परमात्मा, जो जन्म मृत्यु के साइकिल से परे है, उनका अवतरण हम सब बच्चों की पुकार के आधार पर इस सृष्टि पर हो चुका है। किसमें अवतरण हो चुका है? एक साधारण वृद्ध तन में, जिनका वो नाम रखते प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके शरीर में अवतरित होकर लगभग 89 ईयर्स हो चुके। और परमात्मा क्या ज्ञान दे रहे? हे आत्मा, तुम 63 जन्मों से जो भक्ति करते आ रहे ना, द्वापर युग से कलयुग के एंड तक, जन्म जन्म की भक्ति का फल मैं तुम्हें देने आया हूं। और वो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है मेरा सत्य परिचय। आज से तुम मेरे भगत नहीं हो। आज से तुम मेरे भगत नहीं हो। आज से तुम मेरे मीठे लाडले सिकीलदे बच्चे हो। उठो बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। जब से तुमने खुद को पहचाना, मैं कौन? आत्मा। परमात्मा को पहचाना, मेरा परम पिता कौन है? शिव बाबा। समय को पहचाना, अभी कलयुग का अंतिम समय है, तब से तुम्हारे लिए अंतिम जन्म शुरू हो गया। 84वां जन्म, आखिरी जन्म इस सृष्टि का। तुम परमात्मा के 2 दिन के बच्चे हो। उठो, परमात्मा भाग्य बनाने आया है। तुम्हें भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाए, इसकी विधि बताने आया है। उठो बच्चे, मैं सृष्टि पर अवतरित होकर गए 89 ईयर्स से मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, राजयोग का अभ्यास सिखा रहा हूँ। बच्चे, अपने कर्मों की गुह्य गति को जानो, अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। अभी इस सृष्टि का विनाश होने का समय आ चुका है। मैं सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूँ। ये जो तुम ज्ञान सुन रहे हो, ये ज्ञान मेरा दिया हुआ ज्ञान है जो तुम सुन रहे हो। उठो बच्चे, अपने आप को पहचानो, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। ये आखिरी जन्म में मैं तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि बताने आया हूँ। उठो बच्चे, हर संकल्प श्रेष्ठ करो, हर वचन श्रेष्ठ बोलो, हर कर्म श्रेष्ठ करो। अभी जो तुम जो श्रेष्ठ कर्मों की कमाई करेंगे, उस कमाई का फल तुम्हें कहाँ मिलेगा? सतयुग और त्रेता युग। और इसी छोटे से युग को कहा जाता संगम युग, जहां 2 युगों का मिलन होता है, कलयुग सतयुग। जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसे कहा गया संगम युग।
इस संगम युग की आयु कितनी है? सिर्फ 100 साल। इसी संगम युग की स्मृति प्रीत्यर्थ अभी अभी हमने कुंभ का मेला मनाया। संगम मिलन किसका? आत्मा परमात्मा, वो सुखों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर शिव बाबा इस धरती पर आ चुके हैं। वो रोज ज्ञान सुना रहे हैं, और वो कौन सा ज्ञान? प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान सुनाया जाता है, जो ईश्वरीय वाणी सुनाई जाती है, वो उस परमात्मा की अवतरित होकर, प्रजापिता ब्रह्मा में अवतरित होकर वो ज्ञान सुना रहे हैं। क्या कह रहे? मीठे बच्चे जागो, अभी श्रेष्ठ कर्म करो, अविनाशी कमाई जमा करो। तुम्हारे एक एक श्रेष्ठ कर्म से दुआएं प्राप्त हो जाएगी। और वो अभी समय चल रहा है संगम युग का, अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो वापस नहीं। तो ये संगम युग है। इस संगम युग के बाद सभी आत्माएं कहाँ जाएंगी? धर्मराजपुरी में, फिर जाएगी परम धाम, विनाश होगा, फिर वापस शुरू होगा सतयुग त्रेता द्वापर युग कलयुग संगम युग विनाश, वापस सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग विनाश। तो बताइए, 84 जन्मों की यात्रा करते करते आज भी आप देखो अपना स्टेटस, आपके शरीर का स्टेटस, आपका समाज में मान है, कोई कम नहीं है। 84 जन्मों की यात्रा करते करते इतना खर्चा करने के बाद भी अगर आपका आखिरी जन्म स्टेटस वाला है, तो आपका पहला जन्म सतयुग का कितना स्टेटस वाला होगा, कितना हाईएस्ट होगा। आप साधारण आत्मा नहीं हो। आप क्या कहते हो? हमारे कुल की देवी, कुल की स्वामिनी, कुल की देवी, कुल माता, इसको कहते, देवी को कहते। इसका मतलब वो आपके कुल के पूर्वज है, तो आप कौन हो? वंशज हो, तो आप साधारण नहीं हो। तो अभी संगम युग है। जिसने खुद को जाना, परमात्मा को जाना, उसके लिए संगम युग शुरू हो गया। इस संगम युग पर क्या करना है? संगम युग पर श्रेष्ठ कर्मों की कमाई करनी है। तो उसका लाभ कहाँ मिलेगा? सत्य में। इसलिए देखो, कलयुग के यहाँ लिखते हैं लाभ, कलयुग के यहाँ क्या लिखते हैं? शुभ। सतयुग में क्या लिखते हैं? लाभ। तो अभी जितने शुभ कर्म करोगे उसका लाभ इस जन्म में भी मिलेगा, प्लस सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग में भी मिलेगा। पूछो भाइयों और बहनों, परमात्मा को पहचानो। अभी परमात्मा का रिटर्न जाने का टाइम है, उसके पहले उसका वर्षा प्राप्त करो। ये परमात्मा अभी वर्षा दे रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। और इसलिए इस सृष्टि चक्र को अच्छी तरह से जानकर हम क्या करें? अप्लाई करें। ये सृष्टि चक्र हमें 3 बातें बताता है विशेष। इस ड्रामा में हम सभी कौन है? इस ड्रामा में हम सभी एक्टर्स हैं, और हर एक का पार्ट अलग अलग है। पहले इस बात को स्वीकार करो, इस ड्रामा में हम सभी एक्टर्स हैं, हर एक का रोल अलग अलग है। ठीक है। दूसरा, इस ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है, गलत नहीं है। मुझे नाराज नहीं होना, मुझे दुखी नहीं होना, उनका पार्ट अपना, मेरा पार्ट अपना। तीसरा, पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगाओ। पास्ट इज पास्ट, पुट देयर फुल स्टॉप। इसको लगाना शुरू करो। आप देखेंगे आप बहुत हर्षित रहेंगे, आप बहुत लाइट रहेंगे। तो इस प्रकार इस ड्रामा के चक्र को याद रखना है। मैं इस ड्रामा में कौन हूँ? एक बहुत अच्छा एक्टर, मुझे अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करना है। समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। इस संगम युग पर 84 जन्मों की कमाई कर लेते हैं, इसलिए संगम युग का अटेंशन रखना है। तो इस प्रकार जितना हम इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, तो उतना क्या होगा कि परमात्मा वर्तमान समय इस सृष्टि पर आ चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो रोज ज्ञान सुना रहे हैं। बस इस ज्ञान अमृत को रोज पियो, अर्थात ईश्वरीय वाणी सुनो, राजयोग का अभ्यास करो, माना उस परमात्मा को याद करो, तो जन्म जन्म के पाप कटेंगे। ओम शांति। आइए परमात्मा के इस अवतरित समय को जानते हुए परमात्मा के साथ अपने मन को एकाग्र करते हैं। तो पल्लवी बहन, आप एक बहुत अच्छा मेडिटेशन लगाना।
हाँ दीदी। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए बाह्य जगत से स्वयं को डिटैच करते हुए रिलैक्स हो जाइए और मन के नेत्र से सामने देखे दिव्य प्रकाश की किरणें फैलाते हुए दिव्य ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा उनको देखते हुए संकल्प करें, शांति के सागर शिव बाबा मेरे पिता हैं। मैं आत्मा उनका लाडला बच्चा हूं। शिव बाबा से मेरे मस्तक पर शांति की किरणें बरस रही है। मेरा मन शांत हो रहा है। और मुझसे शांति की किरणें इस घर में फैल रही है। शांति के सागर शिव बाबा मेरे पिता है। मैं आत्मा उनका लाडला बच्चा हूं। शिव बाबा से मेरे मस्तक पर शांति की किरणें बरस रही है। मेरा मन शांत हो रहा है। मुझसे शांति की किरणें मेरे आसपास फैल रही है।
तो इस प्रकार हम परमात्मा शिव बाबा को याद करें और ध्यान रखें। बस अभी तो उसका वापस ऊपर जाने का समय है, उसके पहले रोज हम उस परमात्मा ने उच्चारण किए हुए महावाक्य, जिसे मुरली कहते हैं, वो सुने, राजयोग का अभ्यास करें, उसे याद करें और उसकी याद से जन्म जन्म के विकर्मों का विनाश करें। उसके परमात्मा के मार्गदर्शन से श्रेष्ठ कर्म अवश्य करें और दुआएं प्राप्त करें। तो इस प्रकार ध्यान रखें, अभी सृष्टि का समय कौन सा चल रहा है, वो परमात्मा शिव बाबा अवतरित हो चुका है और वो सच्चा सच्चा ज्ञान सुना रहा है। ईश्वरी महावाक्य मुरली जिसे कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो लोग सुनाते, तो याद रखें और उसका आनंद लें। और इसी के साथ साथ अगर आपको और भी 3 विशेष इस कोर्स के बाद और 3 सेशन से बुक करने हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। और अनाउंसमेंट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम एडवांस कोर्स ज़रूर रखेंगे, जिसमें हम आत्मा की अष्ट शक्तियों को जानेंगे, कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानेंगे और मुरली का क्या महत्व है उसको समझेंगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही दीदी? हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ। ओके ओके। सेशन कंप्लीट हो गई है दीदी? यस, सेशन फिनिश हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आई होप आपको मेरी यहाँ पे एक्चुअली लाइट्स गए हैं, वाईफाई नहीं है, तो आप प्लीज अनाउंस करेंगे पूजा दी। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीक में भी 3 एडवांस कोर्स के सेशन होने वाले हैं, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। सेम जूम एक लिंक कम रहे, सेम टाइम 11 बजे। आप सभी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं और ये 3 सेशन हम फिर से भी सुन सकते हैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमिंग थर्सडे को क्या दीदी? जी 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 जी, जी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वही लिंक से यस। ज्वाइन करना है? वही यस। लिंक